हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों को पता है कि हमने असाइनमेंट के सॉल्यूशन की एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ माह अक्टूबर का पाक्षिक मूल्यांकन, जो कि है हमारा 5वां पाक्षिक मूल्यांकन। कक्षा है 10वीं और विषय है गणित। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है 18 माह में अर्धवार्षिक की संख्या होगी। तो 18 माह में आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक की संख्या कितनी हो जाएगी। अर्धवार्षिक की संख्या होगी 3। ठीक है। प्रश्न 2 है, अपने खाते में कोई धनराशि जमा करने को बैंक की भाषा में कहते हैं। तो इसे बैंक की भाषा में क्या कहते हैं? हम इसे बैंक की भाषा में हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है। इसके बाद आ जाइए प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया हुआ है? 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा sec स्क्वायर थीटा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4, कॉस 62 डिग्री बटे साइन 28 डिग्री का मान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी इसका मान होता है 1। ठीक है। फिर अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या पूछा गया है? आवर्ती जमा खाते के ब्याज की गणना। तो आवर्ती जमा खाते के ब्याज की गणना आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में बैंकों द्वारा मासिक रूप से एवं वार्षिक रूप से, दोनों रूप से इसकी गणना होती है। ध्यान देंगे, वर्तमान में बैंकों द्वारा आवर्ती जमा खाते के ब्याज की गणना मासिक एवं वार्षिक दोनों रूप से होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न 2, 1 अप्रैल से लेकर के दूसरे वर्ष के 31 मार्च तक का समयांतर क्या कहलाता है? एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। अगला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो ये 1 होगा। प्रश्न 4 है, साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री का मान क्या होगा? तो ये मान 0 होगा। फिर है उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, सिद्ध कीजिए कि साइन 63 डिग्री कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री और साइन 27 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। तो बायां पक्ष हम लेकर के चल रहे हैं, साइन 63 कॉस 27 कॉस 63 साइन 27। अब आपको पता है कि साइन 63 को हम जैसे का तैसा लिख सकते हैं, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 27 डिग्री को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, कॉस 90 ऋण 63। उसी प्रकार से कॉस 63 डिग्री को जैसे का तैसा रहने दीजिए। साइन 27 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन 90 ऋण 63। ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमेशा साइन थीटा, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन 63 डिग्री। और उसी प्रकार से साइन 90 ऋण थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 63 डिग्री। अब आप देख सकते हैं साइन 63 और साइन 63 मिलकर के साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कॉस 63 और कॉस 63 मिलकर के कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये हमारी सरल समीकरण बन जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है? 1। और यही हमारा दायां पक्ष है। ठीक है। अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, समीकरण 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 कॉस थीटा बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। बायां पक्ष दिया हुआ है क्या चीज़? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3 कॉस थीटा। ठीक है। दोनों में से हम क्या करेंगे? कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार आप कॉस थीटा को 0 के बराबर कर सकते हो, एक बार इस ब्रैकेट की राशि को 0 के बराबर कर सकते हो। तो कॉस थीटा बराबर 0 हमने एक बार ले लिया, दूसरी बार आ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के किस मान के लिए थीटा का मान 0 होता है? तो ये होता है कॉस 90 डिग्री के लिए, इसलिए यहाँ पर 90 की जगह हम लिख देंगे कॉस 90 डिग्री। तो दोनों साइड से तुलना करने पर आपको थीटा बराबर 90 डिग्री मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप -3 माइनस √3 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए और 2 को नीचे ले आइए, तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2। तो कॉस के किस मान के लिए? ये थीटा का मान √3/2 होता है, ये होता है कॉस 30 डिग्री के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप तुलना करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से थीटा के दो मान 90 डिग्री और 30 डिग्री हमको मिलेंगे। यही आपका उत्तर है। ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष हम लेकर के चल रहे हैं, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण मतलब हर में जो राशि दी हुई है उसका चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे दोनों जगह हमको गुणा करना है। तो चिन्ह बदल दिया हमने, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा था, इसका चिन्ह बदल करके 1 माइनस कॉस थीटा कर दिया, और इसको हम ऊपर और नीचे दोनों जगह हम गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मिल करके 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका फार्मूला a + b
और a माइनस बी का, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना, रूट के अंदर रूट ओवर, ये आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हमने कर लिया। होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसको एक साथ आप मिला करके लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब स्क्वायर और अंडर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों को सेपरेट कर लीजिए, एक बार आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, दूसरी बार आप माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है कॉट थीटा, और यही क्या है आपका दायां पक्ष। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में सारणी में दी हुई है। तो इधर सप्ताह है और इधर प्याज की मात्रा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपको आलेख खींचना है। तो यहाँ पर मैंने सीधे सीधे आलेख आपको खींच करके दिखा दिया है। इसको आप बेहतर होगा कि ग्राफ के पेपर में बनाएं, तो ग्राफ पेपर में आपको ये आलेख और भी अच्छे तरीके से और स्पष्ट तरीके से बनेगा। बाकी आपको लेना इसी प्रकार से है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में आपको 1 2 3 4 5 तक के अंकित करना है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में भी आपको 1 2 3 4 5 तक के अंकित करना है, और इस प्रकार से आप इसको आलेख को बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देख सकते हैं सवाल से, आर यानी हमारा ब्याज है 4%, समय है 2 वर्ष, और जो मूलधन है वो कितना है 2 लाख रुपए। ठीक है, सावधि खाता के लिए आपका जो गणना होती है वो किस प्रकार से गणना होती है, ये सूत्र होता है ए बराबर पी गुणित 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। सबके मान रख दीजिए। पी का मान ये है 1 धन, आर की जगह 4 बटे 100 और एन की जगह 2। अब आप इसको 4 को 100 से काटेंगे तो 1 बटे 25 बचेगा। अब लघुत्तम लेंगे तो 25 धन 1 बटे 25 बराबर 26 बटे 25 की घात 2। ठीक है, अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और हल कर सकते हैं, तो मान आपका आएगा 2,16,320 रुपये। ठीक है, तो यही आपका कुल राशि आपको प्राप्त होगी। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर के मान ज्ञात करके x और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान -4 से +4 तक के पूर्णांक संख्या लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक सारणी बना लीजिए। x के विभिन्न मानों के संगत एक्स स्क्वायर के मान, ये हमने सारणी बना लिया है यहाँ पर। अब सारणी बना करके इस प्रकार से आप उसका आलेख जो है, ग्राफ जो है वो खींच सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा अच्छे से, ये जो ग्राफ है आप इस प्रकार से खींच सकते हैं। बेहतर होगा आप इसको एक ग्राफ पेपर पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छे से ही और स्पष्ट तरीके से बनेगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, नितिन ने, ये अथवा का सवाल है, इसको देख लीजिए। नितिन ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो दिया है P बराबर कितना 200 रुपये, N बराबर, इसको हम माह में बदल देते हैं क्योंकि हमारे सूत्र में यहाँ पर माह में जो गणना होती है ब्याज की, वहाँ पर माह का उपयोग होता है। तो 5 गुणित 12 बराबर 60 माह। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा R बराबर 6%। अब सूत्र लगा लीजिए, P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12 N प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए N की जगह आप 60 माह लेंगे, तो 200 गुणित 6 बटे 100 और गुणित 1 बटे 12 और 60 गुणित 6 बटे 2। इसको पूरा आप हल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर आपका 100 से ये कट जाएगा, 2 गुणित 6 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 12 से 12 कट गया, बचा 1। नीचे आ जाएगा आपके पास कितना, इसको भी आप 2 से इसको 60 को काट दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया 30, 30 गुणित 61 बराबर 1830 रुपये। ठीक है, तो नितिन को जो कुल प्राप्त राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, मूलधन गुणित ये समय आ जाएगा और धन ब्याज। ठीक है, इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7,830 रुपये मात्र। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 8 में। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। ठीक है, तो हल देख लीजिए, जबकि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा है, तो यहाँ से इसको पक्षांतरित कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा।
अब यहाँ से आपने क्या किया, साइन थीटा को कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में बच गया आपका √2 + 1, ठीक है। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 + 1 को आप नीचे ले आए, तो cos थीटा अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, ये जो हर में दिया हुआ है इसका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए हम चिन्ह को बदल देते हैं और ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आ गया √2 - 1 अपॉन √2 - 1 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए सीधे सीधे, तो ये आपको मिल रहा है a + b, ठीक है, और यहाँ मिल रहा है आपको a - b। तो सूत्र क्या बन जाएगा, a² - b²। तो cos थीटा √2 - 1 अपॉन a² - b² इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको a² - b², इसकी जगह आपको मिल रहा है कितना, ये मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पर आपको इसका मान मिल जाएगा 1, और cos थीटा √2 - 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो ये मिल गया आपको √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो इस वजह से √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ गया। अब इस cos थीटा को इस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अथवा में जो सवाल है उसको भी देख सकते हैं। तो अथवा में क्या सवाल दिया हुआ है, cos थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू 4। इसको हल करना है, तो लेकर के चलते हैं। देख सकते हैं आप हल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया हुआ है क्या चीज़, ये cos थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू 4। दोनों में से cos थीटा जो है वो बाहर निकल गया, बचा कितना, 1/1 - साइन थीटा 1/1 + साइन थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या कर लो, लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम लेकर के आपको ये मिल जाएगा। फिर आप हल करोगे तो ऊपर में साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, 1 + 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पर a - b इज इक्वल टू a² - b², 1 - sin² थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर cos² थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इंटू 2/cos² थीटा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/cos थीटा, एक cos थीटा कैंसिल हुआ, बचा कितना, 2/cos थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 2/4, या cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कैसे आया, इसको काटोगे आप तो 1/2 आएगा। तो cos के किस मान के लिए, कि थीटा के किस मान के लिए cos का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर तुलना करने से हमको थीटा का मान कितना मिल गया, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये असाइनमेंट यहाँ पर आकर के आपका समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कूल के ग्रुप्स में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाले जो भी असाइनमेंट्स हैं, चाहे वो CG बोर्ड के असाइनमेंट हो या पाक्षिक मूल्यांकन हो, उनके हल के लिए, इसके अलावा भी हम फ्यूचर में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।